हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। और हम पढ़ रहे थे बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, और आज हम पढ़ेंगे एलपीजी रिफॉर्म्स के बारे में। एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एलपीजी मॉडल जो है ये रेफर करता है तीन इंटरकनेक्टेड प्रोसेसेस को, जिन्होंने मॉडर्न इकोनॉमीज की पॉलिसी को शेप किया है। और ये बिजनेस एनवायरनमेंट में भी बहुत हेल्पफुल होती हैं ये तीनों पॉलिसी। और ये पर्टिकुलरली डेवलपिंग और इमर्जिंग इकोनॉमीज में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं एलपीजी पॉलिसीज। तो सबसे पहले आता है लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन का मतलब है कि इसमें लिबरलाइजेशन का मतलब है कि इसमें रिड्यूस कर देते हैं हम गवर्नमेंट की रेस्ट्रिक्शन और रेगुलेशन को एक इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ताकि हम प्रमोट कर सकें एक ओपन और एक कंपेटिटिव मार्केट एनवायरनमेंट। इसका जो एम होता है वो इकोनॉमिक एफिशिएंसी और अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इसका एम रहता है लिबरलाइजेशन का। अब की एस्पेक्ट देख लेते हैं। तो ट्रेड लिबरलाइजेशन, तो हम सबसे पहले टैरिफ टैक्स को मतलब रिड्यूस कर देते हैं, कोटास को कम कर देते हैं, और अदर जो ट्रेड बैरियर होते हैं उन सब के जो टैरिफ जो होते हैं उन सब के बीच में जो ट्रेड होता है वो हम टैरिफ जो कम कर देते हैं, इससे कि फ्री ट्रेड हो सके कंट्रीज के बीच में। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल लिबरलाइजेशन। इसमें डीरेगुलाइजेशन करते हैं हम फाइनेंशियल मार्केट का, यानी कि हम फाइनेंशियल मार्केट में प्राइवेट सेक्टर को अ, और एंट्री के मौके देते हैं। इसमें हम ईज कर देते हैं रेस्ट्रिक्शंस को कम कर देते हैं, ताकि कैपिटल का फ्लो बना रहे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का भी फ्लो बना रहे मार्केट में। नेक्स्ट आता है मार्केट लिबरलाइजेशन। इसमें हम ओपन अप कर देते हैं अपने सभी सेक्टरों को प्राइवेट सेक्टर के लिए और फॉरेन कंपटीशन के लिए। इसकी वजह से रिड्यूस हो जाता है गवर्नमेंट का कंट्रोल इन कुछ इंडस्ट्रीज में और सर्विसेज में। नेक्स्ट आता है इम्पैक्ट क्या होता है लिबरलाइजेशन का। तो पहला इम्पैक्ट है इंक्रीज कंपटीशन। तो डोमेस्टिक कंपनियां जो हैं वो उनको ग्रेट कंपटीशन फेस करना पड़ता है इंटरनेशनल प्लेयर से, जिसकी वजह से इनोवेशन आ सकता है और एफिशिएंसी इंक्रीज होती है क्योंकि मार्केट में प्रेशर आता है इंटरनेशनल प्लेयर की वजह से। नेक्स्ट आता है मार्केट एक्सेस। तो इसमें बिजनेसेस जो होते हैं ये गेन करते हैं ज़्यादा एक्सेस ग्लोबल मार्केट में और रिसोर्सेज में। इससे ये इनेबल हो जाते हैं कि ये एक्सपेंड कर सकें अपने ऑपरेशन और न्यू कस्टमर बेसिस ये अपने बढ़ा सकें। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। इसमें हम लिबरलाइजेशन जो होता है ये हमेशा इंक्रीज करता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को, जिससे कि बिजनेसेस को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है एक्सपेंशन और कोलैबोरेशन करने की। अब पढ़ते हैं प्राइवेटाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं ओनरशिप को, जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज होती हैं, जो गवर्नमेंट की एंटरप्राइजेज होती हैं, उनका हम ओनरशिप ट्रांसफ़र कर देते हैं प्राइवेट इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशन को। ये जो प्रोसेस है इससे हम इम्प्रूव करते हैं एफिशिएंसी, रिड्यूस करते हैं हम गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, और हम सिमुलेट करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। नेक्स्ट आता है की एस्पेक्ट। तो की एस्पेक्ट में पहला है सेल ऑफ से स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। तो हम सेल कर देते हैं जो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज होती हैं, जो गवर्नमेंट की कंपनीज होती है उनकी सेलिंग कर देते हैं हम प्राइवेट इन्वेस्टर को, या फिर पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू, यानी कि स्टॉक इशू करके। नेक्स्ट आता है प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। इसमें हम एनकरेज करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो इंडस्ट्रीज और सेक्टर में, जो कि ट्रेडिशनली डोमिनेट करी जाती थी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस द्वारा। और इसमें यूटिलिटीज और ट्रांस इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिलता है प्राइवेट कंपनीज को। नेक्स्ट आता है रेगुलेशन एंड ओवरसाइट। इसमें हम एस्टेब्लिश करते हैं फ्रेमवर्क्स, ताकि रेगुलेट कर सके हम इन प्राइवेट इंडस्ट्रीज को, और हम इंश्योर करते हैं कि कंपेटिटिव प्रैक्टिसेस फेयरली लागू रहें।
नेक्स्ट आता है इसका इम्पैक्ट देख लेते हैं प्राइवेटाइजेशन का। तो इसमें पहला है इंक्रीज एफिशिएंसी। तो प्राइवेटाइज एंटिटी जो होती हैं ये एक्सपीरियंस इनके पास होता है और ये इम्प्रूवमेंट लेके आती हैं ऑपरेशनल एफिशिएंसी में और प्रॉफिटेबिलिटी में, क्योंकि इनके पास बेटर मैनेजमेंट होता है और कंपेटिटिव प्रेशर होता है इंटरनेशनल प्लेयर्स का। नेक्स्ट आते हैं मार्केट अपॉर्चुनिटीज। तो प्राइवेटाइजेशन की वजह से नई नई मार्केट खुल जाते हैं प्राइवेट सेक्टर के लिए, और इसमें जो प्रीवियसली जो कंट्रोल किया जा रहे थे सेक्टर, जो गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल किए जा रहे थे, वो ओपन अप हो जाते हैं प्राइवेट सेक्टर के लिए। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट ग्रोथ। तो प्राइवेटाइजेशन जो है ये अट्रैक्ट करता है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को, जिससे कि हम कैपिटल में ज़्यादा इनफ्लो ला पाते हैं और कैपिटल ज़्यादा इन्वेस्ट होती है हमारे कंट्री में और बिजनेस डेवलप होते हैं। अब पढ़ते हैं ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन का अर्थ है कि ये एक प्रोसेस होती है, इनमें हम इंटरकनेक्टेडनेस जो है उसे ज़्यादा बढ़ाते हैं और इंटरडिपेंडेंस जो रहती है कंट्रीज में, जो जिसके कंट्रीज जो ट्रेड करती हैं, इन्वेस्टमेंट करती हैं, टेक्नोलॉजी का ट्रेड करती हैं या फिर कल्चरल एक्सचेंज करती है कंट्रीज, उनका हम इंटरकनेक्टेडनेस बढ़ाते हैं ग्लोबलाइजेशन में। इसमें हम इंटीग्रेशन करते हैं नेशनल इकोनॉमी की ग्लोबल इकोनॉमी में, हम ग्लोबल इकोनॉमी में अपने नेशनल इकोनॉमी को लेके जाते हैं। और इसके की एस्पेक्ट देख लेते हैं। तो पहला है ट्रेड एक्सपेंशन। इसमें ग्रोथ मिलती है हमारे को, ग्रोथ मिलती है इंटरनेशनल ट्रेड को, और इसमें कंट्रीज जो है एंगेज होती हैं क्रॉस बॉर्डर एक्सचेंज के लिए। उस एक्सचेंज किस चीज़ का होता है, गुड सर्विस या फिर कैपिटल का। नेक्स्ट आता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो इसमें हम बढ़ाते हैं क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट को, हम इंक्रीज करते हैं, और इसमें मर्जर्स इंक्लूड होते हैं, एक्विजिशन इंक्लूड होते हैं और जॉइंट वेंचर्स भी इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट मर्जर का मतलब होता है जब दो कंपनियों को हम मर्ज कर देते हैं और एक न्यू एंटिटी बनती है। एक्विजिशन में जो एक स्मॉल कंपनी को बिग कंपनी खरीद लेती है उसे एक्विजिशन कहते हैं। और जॉइंट वेंचर में दोनों का मतलब मर्ज और एक्विजिशन दोनों की हम इसमें पॉलिसी रखते हैं। नेक्स्ट आता है कल्चरल एक्सचेंज। तो कल्चरल एक्सचेंज में हम शेयर करते हैं और ब्लेंड करते हैं हम कल्चर के प्रैक्टिसेस को, वैल्यूज को, आइडियाज को, और अक्रॉस डिफरेंट रीजन हम बहुत सारे रीजन में जा जाके कल्चर की प्रैक्टिसेस को, वैल्यूज को और आइडियाज को शेयर करते हैं और एक्सचेंज करते हैं। अब इसका इम्पैक्ट देख लेते हैं ग्लोबलाइजेशन का बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट आता है। तो पहला है ग्लोबल मार्केट। तो बिजनेस जो है वो एक्सपेंड कर सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि इकोनॉमी अब ओपन हो गई है और इससे हम न्यू कस्टमर्स तक पहुंच सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं हम ग्लोबल सप्लाई चेन को भी। नेक्स्ट आता है कंपटीशन। इसमें ग्लोबलाइजेशन जो है ज़्यादा इंटेंसिफाई कर देता है कंपटीशन को, बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाता है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, जिसकी वजह से बिजनेसेस को इनोवेट करना पड़ता है और अडॉप्ट करना पड़ता है ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है ऑपरेशनल एफिशिएंसी। इसमें कंपनीज जो हैं ये बेनिफिट करती हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मतलब ये अपना प्रॉफिट मैक्सिमम करती हैं और अपने एक्सपेंसेस को बहुत कम कर देती हैं और ऑपरेशनल एफिशिएंसी लाती हैं। इसमें कॉस्ट एफिशिएंसी लाती है कंपनी। और इस कॉस्ट एफिशिएंसी कैसे आती है, ये मटेरियल्स को सोर्स करके और लेबर को सोर्स करते हैं दूसरी कंट्रीज से जहाँ पे ये सस्ता होता है मटेरियल और लेबर, तो ये उस कंट्री से ये उसे सोर्स करते हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलता है और कॉस्ट ऑफ एफिशिएंसी आती है।